ओम शांति। बाबा से साकार में भी हमारा मिलन हुआ, अव्यक्त पालना भी लंबा समय प्राप्त हुई, और अब बाबा ने ऐसी विधियां सिखा दी कि रोज जब चाहे मिलन का सुख प्राप्त करें। रोज बहुत अच्छा मिलन अमृत वेले शाम के समय, और जब जिसकी स्थिति सुंदर हो तब हो जाता है। वो कोई भी टाइम हो सकता है। जब स्थिति सुंदर है, मन आनंदित, खुशियों से भरा हुआ, सहज एकाग्र, तब बाबा का मिलन बहुत सहज, बहुत सुंदर हो जाता है। तो आज हम बाबा का मिलन भी करेंगे अब से ही। और विशेष बात, आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए स्थिति को निर्भय, अचल अडोल और साक्षी बनानी है। 3 बहुत बड़ी धारणाएं, गुण नहीं धारणाएं। आप सब देखते होंगे संसार में भय बढ़ता जाता है। ऐसा भय भी जागृत होता है जिसका कोई कारण नहीं। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। कोई आत्मा आई पिछले ग्रुप में, कहा मुझे धुंध से बहुत डर लगता है। धुंध होती है ना, फोगी, उससे बहुत डर लगता है। अभी आप सोचो, मेरे लिए भी नई बात थी। चूहों से डर लगे, बिल्ली कुत्ते से डर लगे, काकरोच से डर लगे, छिपकली से डर लगे, वो तो बात अलग है। इसको धुंध से डर लगता है। कारण तो है, बिना कारण के तो भय नहीं होता है। मैंने उससे 2-4 चीजें पूछी, समझ में आया पिछले जन्म में धुंध पड़ती है, सड़कों पर गाड़ियां चलती हैं, एक्सीडेंट से इसकी भयानक मृत्यु हुई है। वो भय अंतर्मन में समा गया है। अब देखिए कैसा भय। ऐसे अनेक तरह के भय आने वाले समय में मनुष्य को बहुत ही दुखी कर देंगे, अशांत और परेशान कर देंगे। इसलिए हमें स्वयं को निर्भय बनाना है। कैसे? एक तो मैं इस अभ्यास बता देता हूं आपको, आप सिखाएंगे भी दूसरों को। सवेरे आंख खुलते ही 21 बार लिखेंगे या याद करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, निर्भय हूं। मैं शिव शक्ति हूं, निर्भय हूं। सोने से पहले भी, तो रात को भी डर नहीं लगेगा। अगर कुछ दिन, कम से कम 21 दिन, उससे ज्यादा भी ये प्रैक्टिस कर ली जाए तो 1000 साल का भी अंतर मन में छुपा हुआ भय समाप्त हो जाएगा। हमें चलते फिरते याद रखना है इस भय से मुक्त होने के लिए, मैं आत्मा अविनाशी और स्वयं भगवान मेरा साथी है।
सर्वशक्तिवान मेरा साथी है, सिर के ऊपर छत्र छाया है। इसी अभ्यास से शुरू करेंगे अब। देखें अपने को मस्तक के बीच में चमकती हुई आत्मा। मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा, शिव की शक्तियों से भरपूर शिव शक्ति हूं। देखें स्वयं को मुझसे चारों ओर शक्तियों की किरणें फैल रही हैं। मैं अजर अमर अविनाशी हूं। एक शरीर छोड़ दूसरा लेती आई हूं। मैं अमर हूं। सर्वशक्तिवान, सिर के ऊपर छत्र छाया है। ज्ञान सूर्य छत्र छाया। मेरे चारों ओर शक्तियों का बहुत शक्तिशाली आभा मंडल है, हो रहा है। मैं बहुत शक्तिशाली हूं, निर्भय हूं। मैं बहुत शक्तिशाली हूं, निर्भय हूं। ओम शांति। सवेरे उठ के जितना ये अभ्यास करेंगे, शक्तियां बढ़ती जाएंगी, भय हटता जाएगा। भगवान हमें साथ दे रहा है। इस सत्य को संभालें अपने अंदर। वो छत्र छाया बनकर हमारी सुरक्षा करेगा, कर रहा है। कभी बाबा ने एक बहुत बड़ा स्वमान हमें दिया था, एक ही बार दिया है। जैसे मैं विश्व रक्षक हूं, तुम भी मास्टर विश्व रक्षक हो। और आगे चलकर हम सब देखेंगे, छोटे बड़े सब देखेंगे बाबा के बच्चे। जहां तक हमारा आभा मंडल फैलेगा, अनेक आत्माएं सुरक्षित हो जाएंगी। हम भी मास्टर रक्षक बन जाएंगे, छत्र छाया बन जाएंगे। तो अपने स्वमान को जागृत करें। भगवान साथ है, छोटी बात नहीं है। उसकी शक्तियां हमें साथ दे रही हैं। हमें अचल अडोल और साक्षी होना है, होना ही है। जो नहीं होंगे वो बहुत कष्ट पाएंगे।
हमें तो सबके कष्ट निवारण करने हैं। सदा बेफिक्र बादशाह बनकर रहना है। इसके लिए लंबे समय का, जो आज की मुरली थी, मैं आप सबको याद दिलाना चाहता हूं। ड्रामा के ज्ञान का प्रैक्टिकल प्रयोग करना है लंबा काल, तब याद आए, होगा नहीं, तब कुछ याद नहीं आएगा। जब विनाश का खेल तेज हो जाएगा, जब युग बदलने लगेगा, जब इस संसार में हाहाकार और बाबा की जय जयकार होगी, तब केवल वही सफल होंगे जिन्होंने लंबा काल अभ्यास किया है, लंबा काल ड्रामा के ज्ञान का प्रयोग। मैं कुछ बातें सुना देता हूं, जो लिखना चाहते हैं लिख लें और उसका रोज अभ्यास करें। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में, स्थिति में, केवल परिस्थिति आएंगी तभी नहीं, सुंदर स्थिति बनाने के लिए भी पहला सुंदर अभ्यास वो स्थिति के लिए है। इस ड्रामा में सभी आत्माएं एक्टर हैं, ये तो हम जानते हैं, पर मैं हूं हीरो एक्टर। अपने को हीरो एक्टर समझें, और मैं हीरो एक्टर हूं, इसके दो स्वरूप याद रखेंगे। पहला, हम ही वो महान और भाग्यवान आत्माएं हैं जिन्होंने सतयुग और त्रेता युग में देव स्वरूप में सुंदर पाठ बजाए हैं। सबको पता है, कुछ भी इसमें गहराई नहीं है हमारे लिए। उसमें भी विश्व पर और प्रकृति पर राज किया है। जब हम अपने स्वरूप में थे, प्रकृति हमारे अधीन काम करती थी। अधीन का अर्थ होता है, जो संकल्प हम करेंगे प्रकृति वही प्रदान करेगी। अधीन हो गई, आज्ञा देने की भी जरूरत नहीं, हमारे संकल्प ही काफी होंगे। दूसरा, हमारा हीरो पार्ट और सबसे सुंदर पार्ट, हम कल्प के अंत में, सब मेरे साथ चिंतन करें, 5000 वर्ष की यात्रा जब पूरी होने को आई, भगवान इस धरा पर आ गए। हमने उन्हें पहचान लिया और हमारा हीरो पार्ट है, हम उनके साथ पार्ट बजा रहे हैं। सोचा करते होंगे आप में से कई जो राम के भक्त, वो सोचते होंगे जब श्री राम थे, हम भी होते तो कितना अच्छा होता। जो श्री कृष्ण के भक्त, वो जरूर सोचते हैं, उन गोप गोपियों में से मैं भी एक होती जिनके साथ वे रास करते थे। उन ग्वालों में से मैं भी एक होता जो उनके साथ गाय चराया करते थे। हम भगवान के साथ हैं। देखो अपना सुंदर भाग्य, ये हमारा हीरो पार्ट। तो हम हीरो पार्टधारी हैं, तो हमें अपने कर्मों पर, बोल पर, संकल्पों पर ध्यान देना है। मैं गुह्य बात सुना देता हूं बाबा की, आप में से बहुतों को नहीं पता है। वो तो हम जानते हैं, जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देखकर और करेंगे, ये तो बहुप्रचलित बात है। लेकिन जो हीरो एक्टर हैं, जो सृष्टि के मास्टर बीज हैं, जो कल्प वृक्ष की जड़ें हैं, उन्हें याद रखना है, जो संकल्प मैं करूंगा करूंगी
उससे संसार फॉलो करेगा। संकल्प देखे तो नहीं जाते, सूक्ष्म रूप से अनेक लोग वही संकल्प करेंगे जो हम करते हैं। तो हमारे चारों ओर एक पावरफुल आभा मंडल रहता है और इस आभा मंडल को हमें रोज बनाना है। कैसे बनाना है, अब हम प्रैक्टिकल में बनाएंगे। 2 संकल्प करेंगे। पहला करें, मैं आत्मा परम पवित्र हूं। मैं पवित्रता की देवी हूं। सब जानते हैं कि बहुत कुछ जो होता है वो तो बड़ा खराब होता है, खतरनाक होता है, दुखदाई होता है। वो कल्याणकारी कहाँ होगा। परंतु जिनके पास संपूर्ण ज्ञान है उन्हें समझ लेना चाहिए, जो कुछ बुरा होता है हमारा एक बड़ा भारी कर्मों का खाता खत्म कर देता है। हम हल्के हो जाते हैं। अगर इस रूप से आप उस घटना को देखेंगे तो आगे बढ़ता हुआ अनुभव करेंगे। दूसरी चीज जो बाबा ने कभी बहुत ज्यादा सिखाई थी, अगर तुम्हें कोई सीन अकल्याणकारी भी दिखाई देता है तो उसके पर्दे के पीछे कल्याण छुपा होता है। पर्दा हटेगा, कल्याण दिखाई देगा। इसलिए थोड़ा विवेकपूर्ण होकर, जैसे महाविनाश का समय बहुत बहुत खतरनाक होगा, आप सब बाबा की मुरलियों में सुनते हैं, डरने की बात नहीं, पर उसके बाद जो समय आएगा वो कितना सुंदर है। 4000 से भी ज्यादा वर्ष तक हम कितने सुखी, स्वस्थ, आनंद में भरपूर अथाह धन संपदा से संपन्न होंगे। तीसरी बात याद करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस संसार में अनेक लोग पास्ट में जीते हैं। पास्ट में कुछ बुरी घटनाएं हो गई हैं, किसी ने बहुत अपमानित किया है, किसी ने बुरे वचन बोलकर हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है, कुछ बहुत ही कष्ट भरा जीवन व्यतीत किया है, उसे याद रखते हैं, उसके प्रेशर में जीवन जीते हैं। आज इस सुंदर दिन पर बैठकर सभी भाई बहनें पास्ट के प्रेशर को उतार दें। सब चिंतन करेंगे, जो हो गया वो तो 5000 वर्ष से पहले वापिस आएगा नहीं। जो कुछ किसी के साथ हुआ है उसके जिम्मेदार उस मनुष्य के कर्म ही होते हैं। कई लोग अपने स्वभाव के कारण दुखी हैं, दोष दूसरों पर रखते हैं, ये मुझे दुखी करते हैं, पर दुखी करता है मनुष्य को अपना स्वभाव। कोई हमें बहुत दुखी करता रहे और हम दुखी हो ना, कोई हमें परेशान करता रहे और हम परेशानी को स्वीकार करें ही नहीं, हम ईश्वरीय ज्ञान की मस्ती में रहे तो कोई क्या करेगा। तो जो पास्ट का दबाव है दिमाग पर, सिर पर, बहुतों के सिर पर है, उसे खत्म करें, क्योंकि जो बीत गया उसको बार बार याद करने से हमारी वर्तमान की शक्तियां, सुख शांति नष्ट होगी।
हमें तो प्रभु मिलन का आनंद लेना है। इसलिए किसी कवि ने ठीक गाया है, बलिहारी उस दुख की जिसने प्रभु दियो मिलाए। भगवान मिला दिया। वो दुख न होते तो बाबा के बहुत बच्चे बाबा के पास ना आते। इसलिए भूल जाएं सब कुछ, उतार दो सारा बोझ आज। और किसी के ऊपर ज्यादा ही बोझ है तो एक होमवर्क दे रहा हूं आपको। अपने घर जाकर 7 दिन तक सोने से पहले वो सारा बोझ एक लेटर में लिखकर बाबा को दिखा देना। लो, ले जाओ इसे, खत्म हुआ, ये जला दो उसे। पास जल गया, सुंदर भविष्य उदय हो गया है हमारा। अब आगे की ओर देखें, पीछे की ओर नहीं। आप सब जानते हैं, जो व्यक्ति बार बार पीछे मुड़कर देखता है वो कभी मंजिल पर नहीं पहुंच सकता। पीछे मुड़कर क्या देखें, जबकि सुनहरा भविष्य हमारे सामने खड़ा है, उसको ही देखेंगे। तो चलें, अब हम गीत बजेगा और अपने सुनहरे भविष्य को सामने लाएंगे। सतयुग का मेरा पहला जन्म। मग्न हो जाएं और सामने देखें अपने, ये थे हम। जन्म जन्म 21 जन्म ऐसा दिव्य स्वरूप था हमारा। फिर से वहीं जा रहे हैं हम। संपूर्ण निर्विकारी स्वरूप, संपूर्ण पावन स्वरूप, सुख शांति संपदा से भरपूर समय। और अब देखें, सर्वशक्तिवान की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। सब मोहताज, योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज, योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं
लौटना है घर वापस, अब तो यही ज्ञान का सार। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा, योगी जीवन है प्यारा, योगी जीवन है प्यारा। हमें अचल अडोल और साक्षी होना है। ड्रामा की कुछ बातों को रिवाइज करते हुए अपनी स्थिति को निसंकल्प करने का अभ्यास करेंगे। अभी से करेंगे। लिख लें, जो कुछ हो रहा है वही होना है। जो कुछ हो रहा है वही हो रहा है जो कल पहले हुआ था। ब्रह्मा बाबा की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस। बच्चे, वही हो रहा है जो कल पहले हुआ था, नथिंग न्यू। इस खेल को जरा देखा करें, रोज एक बार कम से कम। जो कुछ इन आंखों से दिख रहा है ये नहीं रहेगा। सभी आत्माएं अपने अपने वस्त्र पहनकर अपना अपना फिक्स पार्ट बजा रही हैं। कितना सुंदर खेल चल रहा है। ये ड्रामा एक्यूरेट है। इसमें करेक्शन की कोई गुंजाइश नहीं। कई लोग प्रश्न करते हैं, क्या ड्रामा को नहीं बदला जा सकता? बदलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लोगों के ये भी प्रश्न है और अति गुह्य प्रश्न है, और ये इंडियन फिलोसॉफी में भी इसकी बहुत चर्चा है। इस विश्व को किसने क्रिएट किया? ये भाग्य हरेक को किसने क्यों बांटा? और ब्राह्मणों का कईयों का होता है, ड्रामा में मेरा पार्ट ऐसा क्यों? आप बहुत अच्छी तरह जान ले, बाबा डायरेक्टर है, उसने ड्रामा के कुछ सिद्धांत निर्मित कर दिए और सिंपल सिद्धांत हो गया, जो जैसा कर्म करे वैसा ही फल। कर्म और फल के आधार से ये ड्रामा बन गया। हर एक ने अपना ड्रामा खुद बनाया है। जो जितनी पावरफुल आत्मा बनी उसका उतना ही पावरफुल पार्ट हो गया। जिसके जैसे संस्कार बने वैसा ही उसका रोल हो गया। तो हर व्यक्ति अपने पार्ट का स्वयं जिम्मेदार है। बाबा ने जस्ट ये डायरेक्शन के रूप में सिद्धांत निर्मित कर दिए हैं। तो हम सभी वैसे ही इस खेल को साक्षी होकर देखेंगे, जैसे बाबा ऊपर बैठकर देखते हैं। देखो, बाबा के तो सभी बच्चे हैं, सब धर्मों की आत्माएं, गरीब अमीर सब उसके बच्चे हैं। और आपने मुरलियों में सुना है बाबा का कितना प्यार रहता है आत्माओं से। विनाश काल में भी मेरे बच्चे दुखी न हों। जब चाहिए बाबा मदद को तैयार रहता है। बहुत प्यार रहता है उसका हम सबसे। फिर भी ये विनाश का खेल और रोज का खेल वो ऊपर से साक्षी होकर देखता है। तो बाबा के शब्द हैं, जैसे मैं ऊपर से इस खेल को साक्षी होकर देखता हूं, वैसे ही तुम भी देखो। तो ड्रामा के इन गुह्य रहस्यों को याद करते हुए हम आने वाले समय के लिए अपने को तैयार करें कि जो कुछ इस धरा पर होगा उसे स्वीकार करते हुए, एक्सेप्टेंस अंडरलाइन करेंगे सभी। स्वीकार करना,
सुखी जीवन का आधार है। सब कुछ वो नहीं होता जो मनुष्य चाहता है, कोई भी नहीं। बड़ी से बड़ी हस्ती भी नहीं। वो जो चाहते हैं वो सदा नहीं होता। हम जो होता है, जिस पर हमारा अधिकार नहीं है, उसे स्वीकार करके चला करें। ऐसा अपना जीवन बना लें, मेंटलिटी बना लें, अपनी वृत्ति को बना लें, तो बहुत सुंदर अनुभव होंगे सबको। चलेंगे अब हम बाबा से मिलन करने सूक्ष्म लोक में। बहुत सहज भाव से ऊपर सूक्ष्म लोक को देखें। हमारे ऊपर नीला आकाश, चांद तारे, उसके बहुत ऊपर फरिश्तों की दुनिया। बुद्धि के नैन से देखें। यहाँ चारों ओर सफेद चांदनी फैली है। इतनी चांदनी मानो एक साथ अनेक पूर्णिमा के चंद्रमा उदय हो गए हों। इसलिए परम आनंद है। मैं यहां हूं। संकल्प करें, मैं यहां हूं सूक्ष्म लोक में। मेरे सामने बाप दादा, बहुत तेजस्वी स्वरूप उनका। चारों ओर लाइट और माइट फैल रही है। एक बहुत विशाल आभा मंडल चारों ओर फैला हुआ है। ब्रह्मा बाबा के मस्तक में ज्ञान सूर्य चमक रहे हैं। महाज्योति मस्तक में। देख लें इन्हें जी भर के। ये वही हैं जिन्हें देखने के लिए हम बहुत भक्ति, त्याग, तपस्या करते थे। बहुत कुछ करते थे कि भगवान के एक बार दर्शन हो जाएं। अब वे हमारे सामने हैं। दर्शन ही नहीं, वे हमारे हैं। वे हमारे और हम उनके बहुत समीप आ गए। जीवन ही उनकी छत्र छाया में बीतने लगा। जीवन की इस अलौकिक यात्रा में वो हमारे गुड फ्रेंड बन गए। देखें उन्हें। बाबा दृष्टि दे रहे हैं।
और दृष्टि लेकर हम वापिस आ गए। मैं आत्मा भ्रकुटी की कुटिया में। ओम शांति। एक चिंतन करेंगे सभी। बाबा के सभी बच्चे बुद्धिमान हैं, जिनको ईश्वरीय बुद्धि प्राप्त हुई है, सभी स्वीकार कर लें। हमारे पास साधारण बुद्धि नहीं। देखो, लौकिक पढ़ाई में, दुनिया में कोई बहुत होशियार होते हैं बिजनेस में, कोई मीडियम, कोई हल्के। आपकी बुद्धि जैसी भी रही है संसार में अब तक, अब स्वयं बुद्धि दाता ने आपको ईश्वरीय बुद्धि प्रदान कर दी है। स्वीकार कर लें। मेरे पास कम बुद्धि है ये नहीं, मेरे पास ईश्वरीय बुद्धि है। जो स्वीकार करेंगे वही मिल जाएगी। ईश्वरीय बुद्धि का अर्थ है वो बुद्धि जिसमें ईश्वरीय ज्ञान भरा हुआ है। तो आज चिंतन करेंगे सभी बुद्धिमान बाबा के बच्चे। मुझे इस संगम के सुंदर समय में बाबा से सब कुछ लेना है। ये अवसर दोबारा हाथ में नहीं आएगा। इन सुनहरे पलों को जिन्होंने व्यर्थ गंवा दिया, पूरा कल्प व्यर्थ जाएगा। सुंदर समय आए इसकी इंतजार किया करेंगे द्वापुर से, क्योंकि जब सुंदर समय आया है तब उसकी सुंदरता को न पहचान कर उसको वेस्ट कर दिया। मोस्ट प्रेशियस टाइम, बहुत अनमोल घड़ियों से हम गुजर रहे हैं। 5000 वर्षों में ऐसे क्षण दोबारा नहीं आएंगे। इसलिए चिंतन करेंगे। इसलिए मुझे इन क्षणों को व्यर्थ बातों में बिताना नहीं है। व्यर्थ सुनने में, व्यर्थ की उलझनों में, बिना मतलब की परेशानियों में, प्रेशर में नहीं बिताना है। विधि हमारे पास है। मेरे पास तो भोली भोली माताएं आती हैं। मैं पूछता हूं कैसा है परिवार का जीवन। ये परिवार वाले तो ऐसे ही हैं, पर मैं तो मस्त रहती हूं। अपने भाग्य का निर्माण करना अपने हाथ में है, क्योंकि जो अब आपके हैं, समझ गए ना, परिवार में जो अब आपके हैं वो नहीं रहेंगे आपके, कुछ और होंगे आपके। जो अब आपके हैं वो पिछले जन्मों में भी आपके नहीं थे। आप सब जानते हैं दुनिया में सब नाता स्वार्थ के हैं। धन से ही प्यार है, भाई भाई का प्यार नहीं होता। जिस दिन धन का बंटवारा होने लगता है, आप सबने अनुभव किया होगा क्या क्या होता है परिवारों में। इसलिए हर बात से अपने को डिटैच करके, भाग्य विधाता सब कुछ देने आया है, ले लें, मुझे लेना है, ये उलझने बाबा की। और जो इस देवियां बैठी हैं उन्हें तो सोचना है, वो समय आ गया है जब भक्तों को तृप्त करना होगा और दूसरों की कामनाओं को वही पूरा कर सकेंगे जिनकी अपनी कामनाएं समाप्त हो गई होंगी, जो पूर्ण संतुष्ट हुए ईश्वरीय खजाने पाकर। वो समय पहुंच गया है। हमें देना है संसार को, इस देवों को भी।
यदि हम नहीं दे पाएंगे तो अपने में बहुत गिल्टी फीलिंग होगी। हमारे द्वार पर एक प्यासा आया था, हम उसे पानी भी नहीं पिला सके, कैसा लगेगा? तो चिंतन करेंगे, बहुत सुंदर चिंतन। संगम युग पर मुझे क्या क्या ले लेना है बाबा से, अविनाशी प्राप्तियां हैं। खुशी ले ली, चारों युग खुश रहेंगे। सफलता का वरदान ले लिया, चारों युग सफलता साथ चलेगी। जीवन को शांति से भरपूर कर लिया, द्वापर युग से शांति के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। शक्ति संपन्न हो गए तो ताज सिर पर आएगा अनेक बार। चले इसी चिंतन के साथ अब बाबा को बुलाएंगे और ऐसे बाबा का आह्वान अपने अपने घर संसार को देने का, अपने महान कर्तव्यों को पूर्ण करने के लिए अपने को महान खजानों से भरपूर करेंगे। और अब हम बाबा के पास चलेंगे परम धाम में, उसके वाइब्रेशंस के साथ बैठ जाएंगे, उसके बिल्कुल समीप। बहुत पावरफुल योग। ओम शांति।